ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं पीटी रीडिंग और राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, जिसके अंदर राइटिंग के भी स्कोर्स होते हैं। अगर आपके राइटिंग में स्कोर्स नहीं आ रहे और आपको नहीं पता लग रहा कि एक्चुअली में क्या रीज़न हो सकता है, मे बी ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 40 to 5% स्कोर्स होते हैं राइटिंग के। मतलब 90 में से 40 to 45% लगा लो, इसी में स्कोर्स हैं। तो आपको करना क्या है, एक्चुअली में बच्चे कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं रियल एग्ज़ाम में या प्रैक्टिस के दौरान। अगर आपको अच्छा मेथड ही नहीं पता होगा तो आप कम समय में इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे और ना ही आपको राइट इसका आंसर मिलेगा। फर्स्ट रूल याद रखिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन अंडरस्टैंड करिए, रीड करिए, चाहे आपको पता लग रहा है उसका आंसर या नहीं। सेकेंड रूल, जैसे फर्स्ट ब्लैंक का आंसर अगर आपको नहीं पता लग रहा उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत ना करिए, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट बाकी ऑप्शंस को सॉल्व करने के लिए हो जाएगा। तो हमें करना है क्या, एक्चुअली में पूरा का पूरा क्वेश्चन रीड करना है। अगर रीड करते दौरान अगर हमारे को क्वेश्चन का आंसर पता चल जाता है, दैट्स ओके, अदरवाइज नो इशू अबाउट इट, जस्ट गो ऑन। नेक्स्ट आता है, ऑप्शंस को एक बार जरूर पढ़िए, देख लीजिए, आंखों से निकाल लीजिए, क्योंकि अगर बाय चांस कभी आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है और उसके अंदर आपको लगे कि यार ये सिचुएशन बन रही है, तो उस केस में आप इसको कर सकते हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क इसलिए है और चैलेंजिंग टास्क भी है क्योंकि इसके अंदर आपको 2.5 मिनट ही लगाने हैं मैक्सिमम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पीटी रीडिंग में म्यूचुअल टाइम होता है, बाकी सब सेक्शंस के ऊपर भी हमारे को देना पड़ता है टाइम, तो इसके अंदर 2 to 2.5 मिनट के अंदर आपने सॉल्व करना है। तो आइए हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन के अंदर ही आंसर आपको ढूंढने को मिलेगा। People are spending twice as much time online compared to 10 years ago, fueled by increasing use of tablets and smartphones. फर्स्ट लाइन से हमारे को ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो यूज़ है टैबलेट और स्मार्टफोन का वो काफ़ी बढ़ चुका है। द बिगेस्ट डैश हैज़ बीन अमंग यंग adults with time spent online almost tripling from 10 hours and 24 each week in 2005 to 27 hours and 36 minutes in 2014 sorry। साफ साफ लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करो। 2.5 मिनट हमारे लिए बहुत होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यंगस्टर के बीच में टाइम ऑनलाइन ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुका हुआ है। पहले 10 घंटे 24 मिनट ईच वीक इन 2005 लगाते थे, वो बढ़कर 27 हो चुका हुआ है, मतलब ट्रिपल हो चुका है। इससे क्या पता चल रहा है, क्या हो रहा है, ऑप्शन में चेक करो। डिक्लाइन हो रहा है नहीं, डिक्रीज हो रहा है नहीं, इंक्रीज, यस इंक्रीज हो रहा है। मैंने इंक्लाइन क्यों नहीं चूज़ किया, देखो दो तरीके हैं। पहली लाइन में आपको लिखा हुआ है फ्यूल्ड बाय इंक्रीजिंग यूज ऑफ, इंक्रीज वर्ड आ गया तो इसके बड़े चांसेस हो जाते हैं जब हमारे पास कोई ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर हो। इंक्लाइन और डिक्लाइन हम तब यूज करते हैं जब किसी हम ट्रेंड की बात करते हैं। यहाँ के केस में हम लगाएंगे इंक्रीज, और वैसे भी फर्स्ट लाइन के अंदर इंक्रीज का हमारे को छोटा सा आइडिया मिल गया था। आगे बढ़ते हैं। इन टोटल द एवरेज अडल्ट स्पेंड्स मोर देन 20 आवर्स ऑनलाइन अ वीक which includes time spent on the internet dash work। ऑप्शन देखिए पहले, विद इन एट टू, ये एक प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ गया। विद का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी के साथ बात करना चाहते हैं या किसी के साथ काम हो। आई एम वर्किंग विद माई कोलीग, आई एम वर्किंग विद राकेश। इन का इस्तेमाल तब करते हैं जब बहुत बड़ी चीज हो, जैसे आई एम लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं बता रहे, एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर बात कर रहे हैं वर्क, काम के ऊपर, तो यहाँ पर आएगा एट। देखो सिंपल सी बात है, जब आपको कोई एग्जैक्ट लोकेशन बता दे कि कहाँ पर हो, आई एम लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, इसके अंदर आपको ये पता लग रहा है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कहाँ। अगर मैं कहूँगा आई एम लिविंग एट मेलबर्न स्ट्रीट इन सिडनी, तब आपको पता लग गया कि भाई मेलबर्न स्ट्रीट के अंदर रहता है ये बंदा, एट लगा दिया। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में क्या आएगा, एट। नेक्स्ट करते हैं। डैश द एवरेज पर्सन स्पेंड्स 2.5 आवर्स एवरी वीक ऑनलाइन वाइल ऑन द मूव अवे फ्रॉम देयर होम, वर्क और प्लेस ऑफ स्टडी। दिस इज अ 5-fold इंक्रीज फ्रॉम 2005। देखो मुझे थर्ड ऑप्शन का अभी तक नहीं पता चला है, वो हम बाद में देखेंगे, पहले आगे बढ़ लें। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। दिस इज अ 5-fold इंक्रीज फ्रॉम, देखो इंक्रीज वर्ड यहाँ पर भी आ गया, मतलब यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए आपके कि जो ऊपर हमने वर्ड लगाया था उसके चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाएं। व्हेन द फिगर वाज जस्ट 30 मिनट्स। Overall, the proportion of adults using the internet has risen by half from 6 in 10 in 2005 to almost 9 in 10 today's. Dash Ofcom's Media Use and Attitudes 2015 report।
अब यहाँ पर देखो क्या बात कर रहा है, अकॉर्डिंग टू, रिस्पॉन्डिंग टू, विद रिगार्ड्स टू, रिलेटेड टू। अब यहाँ पर एक तरह का कनेक्टर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू मिलर्स, सैमन, स्टार्स, अकॉर्डिंग टू दिस, उसके अनुसार। तो यहाँ पर साफ पता लग रहा है अकॉर्डिंग टू ही आएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, जो हमने मिस कर दिया था। अब देखो कई बार क्या होता है कि आपको कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं ऑप्शंस में जो आपको पता नहीं लगते हैं कि इनका क्या मीनिंग हो सकता है। गाइज इसमें अंदर ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि आप वो वाले पुट करो जिसका मीनिंग आपको पता है। जैसे कि हाउ एवर का इस्तेमाल हम कब करते हैं? हाउ एवर का मतलब ये है कि जो लाइन हम यूज़ कर रहे हैं पहली लाइन से उलट हो, मतलब जो पहली लाइन में पॉजिटिविटी है फिर नेगेटिविटी है। यहाँ पर कहाँ पर अगर हम हाउ एवर का इस्तेमाल करते हैं, हाउ एवर द एवरेज पर्सन स्पेंड्स 2.5 आवर्स एवरी वीक ऑनलाइन वाइल ऑन द मूव। ये एक यूजुअली बात की गई है। नेवरदलेस नहीं पता, नो प्रॉब्लम। मीन वाइल मतलब अभी तक, उतनी देर तक। मीन वाइल द एवरेज अ पर्सन स्पेंड्स 2.5 आवर्स एवरी वीक, मतलब वो बता रहा है कि वैसे तो 2.5 घंटे एवरी वीक ऑनलाइन वाइल ऑन द मूव होते हैं, वे फ्रॉम देयर होम, वर्क और प्लेस ऑफ स्टडी। बट पीछे जो बात की गई है, जो फर्स्ट लाइन के अंदर बात की गई है, जिसके अंदर लिखा गया है कि 2005 में 10 घंटे 24 मिनट थे, अब वो बढ़कर 27 आवर्स 36 मिनट, मतलब यहाँ पर आएगा मीन वाइल। तो देखो बड़े ही आसान तरीके के साथ हमने इसको सॉल्व किया। अब तीसरे ऑप्शन में एज ए रिजल्ट की भी बात कर रहा है। अब एज ए रिजल्ट, अगर रिजल्ट हम तब निकालते हैं जब ऊपर कुछ हुआ हो, उसका रिजल्ट की बात करें ना, तो वो हो ही नहीं रहा है। तो एक ऑप्शन बचा है जैसे कि मीन वाइल। अगर आपको किसी ऑप्शन का नहीं पता चलता है ना, उसको मत पुट करो। जैसे नेवरदलेस आपको नहीं पता लग रहा, मत पुट करो, लेकिन दोबारा जो बाकी के ऑप्शंस हैं जिसका मीनिंग आपको पता है वो तो पुट करके देखो। बच्चे क्या डिमांड करते हैं कि भाई मुझे ना क्वेश्चन देख के आंसर पता चल जाए, ये ऊपर वाला हिस्सा जिसको हम ब्रेन कहते हैं उसका इस्तेमाल करना ही ना पड़े। तो कोशिश करते रहते हैं कुछ अलग अलग करके इजी वे के साथ आपको समझाया जा सके। आज एक बार फिर वीडियो में कुछ नया लेकर आए हैं। हम क्वेश्चन को देखकर ही, कुछ ऐसे वर्ड्स देखकर ही अपना आंसर को कैसे पहचानें। कई बार तो आप क्वेश्चन को देखकर ही आप अपना आंसर चूज़ कर लोगे, ऊपर वाला जो माला है ब्रेन का वो यूज़ करना ही नहीं पड़ेगा। मैंने क्वेश्चन में से कुछ वर्ड्स को ना हाईलाइट किया हुआ है येलो कलर में, इसका मीनिंग है। आप पूरा क्वेश्चन जब पढ़ते हो, पहला रूल मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ कि फर्स्ट रूल इज़ टू रीड फुल क्वेश्चन, ताकि आप उसको समझ पाओ। तो गाइज हम चलते हैं उन कीवर्ड्स के ऊपर जिनके ऊपर मैंने सिर्फ येलो येलो डटी फेलो लगाया हुआ है कलर, पर ये डटी फेलो आपके अच्छे स्कोर्स लेके आ सकता है। देखो कई बार क्या होता है कि अक्सर वीडियो में कहता हूँ कि आप जो क्वेश्चन चेक करते हो, क्वेश्चन के अंदर ही कुछ ऐसे वर्ड्स मिल जाते हैं, वो कई बार ऑप्शन में भी होते हैं। जैसे कि इंस्पेक्शन प्रोसेस फर्स्ट लाइन में, और फर्स्ट ऑप्शन में चेक करिए, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है सेक्शन, इंस्पेक्शन, फाइनेंशियल, टैक्सेशन। आंसर आएगा इंस्पेक्शन, पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत चांसेस होते हैं जब क्वेश्चन के अंदर ही आपको कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए, जैसे इंस्पेक्शन दिया हुआ है, आगे वाले वर्ड में भी इंस्पेक्शन आ सकता है अगर ऑप्शन में दिया हो, लेकिन पढ़ लेना, इस केस में ये ट्रिक चल गई है। दूसरा हाईलाइट ब्लैंक है, वो है सस्पेंड। अनऑथोराइज्ड वर्कर्स हैड बीन, बाद में आएगा आईएनजी वाला। अगर ग्रामर रूल्स नहीं पता, टेंसेस नहीं पता, तो एक बार जरूर पढ़ लो। यूट्यूब के ऊपर सर्च करो निखिल PTE रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, या कोई भी टॉपिक लिख के पीछे सर्च कर लीजिए मेरा नेम निखिल PTE, देन आपको हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों में वीडियोस आ जाएंगी। तो सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, हैड बीन। अब आप कहोगे कि यार इसमें तो आपने कहा है कि आईएनजी वाला आएगा, आईएनजी तो सभी हैं, अब इसमें कौन सा चूज करें? सिचुएशन चेक करो, वर्ड्स चेक करो, समझो वर्ड्स को। इशारा दे रहे हैं, क्या इशारा दे रहे हैं? सस्पेंड नेगेटिविटी, अनऑथराइज्ड वर्किंग नेगेटिविटी, हैड बीन डैश व्हीकल सेट फॉर सेल।
इन द जापानीज मार्केट। मैं पूरा क्वेश्चन रीड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पर सिचुएशन को समझने की कोशिश करिए। द कंपनी सेड ऑन थर्सडे दैट अनऑथराइज्ड वर्कर्स हैड बीन डैश व्हीकल्स सेट फॉर सेल इन द जापानीज मार्केट। अब जापानीज मार्केट या कोई भी मार्केट में अगर हमने कोई चीज़ बेचनी है तो वो अच्छी होनी चाहिए, और अच्छी होनी चाहिए उसके लिए हमारे को क्या चाहिए? सर्टिफिकेशन। आंसर आपकी आंखों के सामने है, सर्टिफाइंग। एक्सपोजिंग ना, अपीलिंग ना, परचेजिंग ना। आगे गए, दूसरा आ गया भाई डेटा फॉल्सिफिकेशन स्कैंडल। अब इस लाइन को पढ़ते हैं। विद इन्वेस्टर्स इंक्रीजिंगली कंसर्न अबाउट जापान INCS adherence to standards concerned that were most recently dashed by the Kobe Steel data falsification scandal। फॉल्सिफिकेशन का मतलब नहीं पता, क्योंकि हमारे को क्या हो गया कि बड़ा वर्ड लगने लग गया, फॉल्सिफिकेशन बड़ा हो गया। लेकिन आप अगर ये देखो, फॉल्स किसके लिए यूज़ करते हैं? मतलब नेगेटिविटी के लिए। और ऊपर से स्कैंडल की बात हो रही है, साफ पता चल गया। तो ऑप्शन चेक करते हैं। अंडर एस्टिमेटेड, क्योर्ड, ओवरलुक्ड, इनफ्लेम्ड। अब मुझे लगता है, मान के चलता हूँ, ये चारों में से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसका मुझे मीनिंग पता हो, क्योंकि बड़े बड़े हैं। क्योर्ड का मतलब होता है एक तरह का सही करना, क्योर है ना, किसी चीज़ की देखभाल करना, उसको सही करना। इनफ्लेम्ड, देखो यहाँ पर इनफ्लेम्ड का मतलब नहीं पता। फ्लेम का मतलब पता है? फ्लेम का मतलब क्या होता है? एक अंदाज़ा लगाओ। जैसे एक कैंडल है, उसकी जो लाट निकलती है, आग निकलती है, उसको हम फ्लेम कहते हैं। मतलब नेगेटिव वर्ड आ गया, जिसको हम कह सकते हैं प्रोवोक्ड, स्वोलन, रो, हॉट, पेनफुल, है ना, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर बात क्या होती है? फॉल्सिफिकेशन की। तो आंसर आएगा इनफ्लेम्ड। लास्ट में चले गए, डैश of vehicle production for the home market at all 6 factories in Japan run by a company and its affiliate Nissan Shitai। अब वर्ड चेक करो, सस्पेंशन, एक्सपेंडिचर, रिज्यूम, डिले। ऊपर हमने सस्पेंड वर्ड पढ़ा है, चांसेस बड़े हाई हैं कि सस्पेंशन आ जाए, जो कि इसका आंसर है सस्पेंशन। तो देखा आपने, कई बार वर्ड्स को समझिए, ये देखने में इजी लग रहा है, जब आप इसके इसी तरीके के साथ प्रैक्टिस करेंगे ना, तब जाके बात बनेगी, वैसे नहीं। चल मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, शेयर कर दिया करो वीडियो को, फेवरेट लाइक कर लो, सेव करके रख लो। और कोचिंग लेने के लिए सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस व्हाट्सअप करिए, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तीनों लैंग्वेजेस में कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारे बाकी स्टूडेंट अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। कॉल फॉर नाउ।